एक दिन लंका के राजा रावण ने वली की अजेय शक्ति के बारे में सुना और अपनी ताकत का परीक्षण करने का निर्णय लिए। वह किष्किंधा पहुंचा, जहां वली अपने संध्या वंदन कर रहे थे, समुद्र के किनारे। रावण ने वली पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वली ने अपनी प्रार्थना जारी रख। बिना पलटे वली ने रावण को अपनी कोंपलियों के नीचे पकड़ा और अपनी पूजा खत्म करने के बाद वली ने रावण को अपनी बाहों में दबाए चारों दिशाओं में यात्रा। रावण हेल्पलेस महसूस कर रहा था। यात्रा खत्म करने पर वली ने रावण को छोड़ दिया, जो बिना कुछ कहे वहां से भाग गए। यह घटना वली की अद्वितीय शक्ति का उदाहरण बन गया। समय के साथ वली की इस शक्ति ने उसे घमंडी बना दिए। एक दिन वह जंगल में घूमते हुए चिल्लाने लगा, क्या कोई मुझसे स्ट्रॉन्गर है? उसकी आवाज ने हनुमान जी की ध्यान में बाधा डाल। हनुमान जी ने विनम्रता से वली से चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वली क्रोधित हो गया और हनुमान जी को युद्ध के लिए चुनौती। अपनी शक्ति का घमंड करते हुए वली ने यह भी कहा कि वह हनुमान जी और भगवान राम दोनों को हरा सकता है। भगवान राम का अपमान सुनकर हनुमान जी का धैर्य टूट गया और उन्होंने वली की चुनौती स्वीकार की। युद्ध से पहले ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के सामने आकर उन्हें वली से लड़ाई न करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि वली को एक विशेष वरदान प्राप्त था, जो भी वली से लड़ेगा उसकी आधी शक्ति वली द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। लेकिन हनुमान जी ने भगवान राम के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वह अपनी शक्ति का केवल 1 हिस्सा ही प्रयोग करे। हनुमान जी ने इस शर्त को स्वीकार किया और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वली का सामना करने के लिए तैयार होगा। अगले दिन हनुमान जी और वली आमने सामने थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वली का वरदान सक्रिय हो गया और हनुमान जी की आधी शक्ति वली में प्रवाहित होने लग। लेकिन हनुमान जी केवल अपनी शक्ति का 1 हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वली ने केवल थोड़ी सी शक्ति ही अवशोषित, तो उसे पीछे हटना चाहिए। वली ने स्थिति की गंभीरता को समझा और ब्रह्मा जी की सलाह मानकर युद्ध के मैदान से भाग गए। जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो उसका शरीर सामान्य हो गया और वह हल्का महसूस करने लगा। गहरी खेद के साथ वली हनुमान जी के पास लौटा, उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने घमंड और भगवान राम के अपमान के लिए क्षमा मांगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार हमेशा बुरे परिणाम लाते हैं, जबकि विनम्रता और आत्मज्ञान हमें सच्ची ताकत प्रदान करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया इस तरह के और वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। धन्यवाद। खुश रहें।